हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली के दूसरे नाम में आप सबों की सलामती हो। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और जैसा कि आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप इन पैगामात को ख़ुद भी सुनें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि बहुत सारी जाने कलाम को सुनकर बरकत को हासिल करें। कलाम अक़दस में आज की सुबह हम देखते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये बातें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। मेरे अज़ीज़ों, कल के दिन हमने सीखा कि मुसीबतों का आना ज़रूर है, चैलेंजेस का होना ज़रूर है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ते जाना है। और ये भी उसके साथ मिलता जुलता पैगाम है। और हमारे लिए आज जो बात ज़रूरी है वो ये है, यीशु मसीह ने उनसे एक बात की कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। और मेरे अज़ीज़ों, ये उनके अंदर खुदा ने अपना इत्मीनान भर दिया, उनके इनर में। और साथ साथ ये भी कह दिया कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो। इनर पीस, इनर जॉय उनके अंदर था। वो इत्मीनान से भरे हुए थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द उनकी जो ज़िंदगी में हालात चल रहे थे, वाक़यात चल रहे थे, और दुनिया को उनके साथ रवैया जो था वो उनके इर्द गिर्द मुसीबतें थीं, लेकिन उनके अंदर इत्मीनान भरा हुआ था। और वो इत्मीनान यीशु मसीह का इत्मीनान था। और सेम इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हमें भी खुदावंद ने अपना इत्मीनान दिया है। जब हम तौबा करते हैं, जब हम निजात पाते हैं, जब हम खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, तो खुदा का इत्मीनान हमारी ज़िंदगी में ठहर जाता है। और बैरूनी सूरत हाल शायद ऐसी हो सकती है कि बहुत से मसाइल हों, चैलेंजेस हों, और बहुत सारी मुसीबतें हों। और मुसीबतों का आना भी यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों बहुत ज़रूरी है। हम मुसीबतों को कभी भी छुटला नहीं सकते। ये हकीकत है कि मुसीबतों का आना ज़रूरी है। और हमने देखा कि ख़ुद खुदावंद यीशु मसीह ने जिन दुखों और मुसीबतों का सामना किया वो हम सब जानते हैं। हमारी खातिर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, कोड़ों की मार खाई, और हाथों पाँव में कील ठोके गए। मेरे अज़ीज़ों, हर तरह की मुसीबत और तकलीफ़ हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने उठाई। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने मौत को बर्दाश्त किया और तीसरे दिन फ़तह से बढ़कर गलबा पाया। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह शागिर्दों की हालात ज़िंदगी पर गौर करें तो शागिर्द जो थे उन्होंने भी मेरे अज़ीज़ों बहुत सी मुसीबतें उठाईं, और उन्होंने भी यीशु मसीह की खातिर, इंजील की खातिर अपनी जानें तक दे दीं। और यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर फ़तह से बढ़कर गलबा पाया। तो इसी तरह वो लोग जो बैरूनी मुसीबतों का और उन तमाम मुश्किलों का शिकार हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी बात की इत्मीनान है। और वो इस इत्मीनान को क्या करें? मेंटेन रखें। खुदावंद में बने रहेंगे तो वो इत्मीनान कायम रहेगा। लेकिन अगर वो दुनियावी तौर पर मुसीबतें उठाते 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 थक चुके हैं, तो खुदावंद उन्हें इनकरेज करता है कि तुम खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। अगर मेरे अज़ीज़ों हम पर बहुत सारी मुसीबतें हैं, हमारे हालात ऐसे हैं, हमारी मुश्किलात ऐसी हैं, तो हमें क्या करना है? खातिर जमा रखनी है, इनकरेज होना है। इसलिए कि यीशु मसीह जैसे मौत पर फातह ठहरा, इब्लीस पर फातह ठहरा, गुनाह पर फातह ठहरा, मेरे अज़ीज़ों इसी तरह हम भी फ़तह से बढ़कर गलबा पाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि हम उसके प्यारे हों, हम उसके साथ लिपटे रहें, उसके साथ कायम रहें, हम डगमगाएं ना। हम अपनी जो लाइन है, हमारा जो
پوائنٹ ہے میرے عزیزو، ہمارا جو خدا کے ساتھ چلنے کی کمٹمنٹ ہے میرے عزیزو، وہ نہ چینج ہو۔ تو آج خدا میرے عزیزو ہماری تمام مشکلات سے، تمام پریشانیوں سے، تمام حالات سے واقف ہے، لیکن میرے عزیزو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ لگے رہیں، اس اطمینان میں بنے رہیں جو اس نے دیا ہے، اور خاطر جمع رکھیں ویسی ہی فتح جیسے یسوع مسیح نے پائی۔ میرے عزیزو اس کے پیاروں کے لیے بھی وہی فتح ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند کا ہاتھ ہمیشہ آپ پر بنا رہے۔ آپ سبوں سے اسی طرح ریکویسٹ ہے کہ آپ آنے والے ہمارے پروگرام کے لیے جو کہ 13 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر کوئی بیج بونا چاہے تو وہ بیج بھی بو سکتا ہے، تاکہ اس کام میں ہم سب مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں۔ آمین۔ آئیے دعا مانگیں گے۔ پاک خدا، یسوع مسیح کے قادر نام میں تیری حضوری میں آتے ہیں آج کے صبح کے لیے جو تو نے مجھے اور ان پیاروں کو بخشی ہے۔ پاک خدا تو ایک ایک کو بڑی برکت دے، سلامتی دے، اپنی حفاظت میں لے۔ اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، مصیبت زدہ ہے، یسوع کے نام میں آزادی رہائی پائے۔ پاک خدا تیری شفا کو ایک ایک زندگی پر چاہتے ہیں، گھرانوں میں تیری برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں تیری برکت چاہتے ہیں، سٹڈیز میں تیری برکت چاہتے ہیں، آنے اور جانے میں تو اپنے لوگوں کا مددگار ہو۔ پاک خدا، پاک خدا آج کے سارے دن بھر تو اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا، جتنی بھی درخواستیں ہیں پاک خدا تو ایک ایک کا پازیٹیو جواب دے، اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے۔ میں تیرا خادم ہوتا ہوا سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، برکت کی دعا کرتا ہوں، شفا کی دعا کرتا ہوں، پراسپیرٹی کی دعا کرتا ہوں۔ ابلیس کے تمام منصوبے یسوع کے نام میں جو ان کے خلاف ہے فیل ہو جائیں، اور تیرے لوگ فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں، یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ آج کچھ زیادہ لمبا میسیج ہو گیا، زیادہ ٹائم لے لیا ہے، لیکن آپ ضرور ان کو سنا کریں تاکہ آپ اور میں خداوند کے کلام میں، اس کے الہام میں، اس کی باتوں میں آگے بڑھتے جائیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ آمین۔ ہیو اے نائس ڈے۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو۔